गांव एक ऐसी जगह है जो शहर के प्रदूषण और शोर से बहुत दूर है। इसके अलावा आप गांव में मिट्टी के साथ संबंध महसूस करते हैं। गांव सरल जीवन की उम्दा अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही आप गांव में ठंडी हवा और बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू का अनोखा अनुभव केवल गांव में ही ले सकते हैं। आइए आज हम एक ऐसे गांव में चलते हैं जो समय की आधुनिक चाल के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। यह हरियाणा के जींद जिले का एक गांव है जिसका नाम है पोकरी खेड़ी। पोकरी खेड़ी नौगामा खाप का एक गांव है जो जिला जींद के दक्षिण पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर दूर है। जींद जिले के अंतिम छोर पर यह गांव अपनी एक अलग पहचान के साथ बना हुआ है। आज आप इस गांव को हरियाणा के प्रगतिशील विचारधारा का गांव भी कह सकते हैं। गांव में 2 बहुत ही सुंदर पार्क बनाए गए हैं। पूरा गांव सुबह शाम इन पार्कों में स्वास्थ्य का लाभ लेता है। गांव के चारों ओर बड़ और पीपल के वृक्ष हैं जो गांव में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के लिए एक अच्छा और उम्दा सोर्स बने हुए हैं। साथ ही इनसे गांव के चारों तरफ हरियाली का मनमोहक वातावरण भी बना रहता है। गांव में एक खाप लाइब्रेरी और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। यह हरियाणा का एकमात्र गांव है जहां इस प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई हो। इसका श्रेय ग्राम सरपंच श्री रामेर जी और गांव की शिक्षा समिति को जाता है। गांव का युवा संगठन इसके संचालन में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। सरपंच साहब, आपने कैसे सोचा कि गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए? इसकी क्या जरूरत महसूस हुई? देखो, गांव में एक शिक्षा समिति है, पुष्कर शिक्षा समिति, उसका भी बड़ा सहयोग रहा है। उसमें पढ़ा लिखा सारा सब जितने युवा हैं सारे पढ़े लिखे हैं और उनकी भी एक बड़ी सोच थी कि गांव में लाइब्रेरी हो, और उनकी सोच के साथ साथ ग्राम पंचायत में काम करती है। इस तरीके का संतुलन बहुत ही अनोखा है देखना कि गांव के सब लोग मिलकर इस तरीके से गांव की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। इसमें क्या अड़चने आई या बिल्कुल एक आराम? नहीं, कोई विशेष अड़चने नहीं आई। और अड़चने को ज़्यादा जब सारा गांव साथ में हो तो अड़चन को गांव में ये लाइब्रेरी बनाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? बिल्कुल आसान है। अगर किसी के मन में आए पंचायत का तो वो आसान। दूसरे गांव को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। और साथ में एक हम खाप का एक अभी पूरी खाप का नाम पर ये लाइब्रेरी है। पूरी खाप का एक लड़कियों का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें पेंटिंग वगैरह कई तरह के भाषण है। उसमें ये बताएं भी कि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा होता है। देखो, प्रशासन ग्राम पंचायत का रहा, साथ में प्रशासन का भी रहा सहयोग, तो हर किसी का साथ में चला। गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है? बहुत बढ़िया है। लड़कियां पढ़ती हैं, हर संडे को वो खुद जज होती हैं, खुद
छठे संचालक होती हैं, भाषण प्रतियोगिता वगैरह अपना आप करती हैं। मतलब ये प्रोग्राम आप गांव में कर रहे हो जो बड़े बड़े शहरों में होता है? हाँ, बस ये है, गांव का पूरा सहयोग है और लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, बड़े अच्छा माहौल है लाइब्रेरी का। इससे पहले जब लाइब्रेरी नहीं थी तो बच्चे कहाँ जाते थे पढ़ाई करने? नहीं कह जाते तो जींद जाते थे, वैसे मेन प्रॉब्लम बस की भी है गांव में। जींद जाते, लाइब्रेरी ज्वाइन करते, आराम में जाने में पूरा टाइम वेस्ट होता था उनका। तो अभी जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो उत्साहित हैं लाइब्रेरी को लेकर? पूरे उत्साहित। आपको क्या उम्मीद है बच्चे सफल होंगे? बिल्कुल पूरी उम्मीद। अगर हर गांव इस गांव को एक आदर्श गांव मानकर इसी तरीके से आगे बढ़े तो मुझे लगता है देश को बदलते देर नहीं लगेगी। गांव से शहर दूर है और बस की सुविधा न होने के कारण गांव में बेटियों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा था। गांव के जागरूक युवाओं ने थाना और गांव में ही लाइब्रेरी की स्थापना कर दी और यह लाइब्रेरी ही नहीं, प्रशिक्षण केंद्र भी साथ में है जहां आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं। जब हमने लाइब्रेरी में पढ़ रही लड़कियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आपका गांव शहर से कितनी दूर है? हमारा गांव शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जब यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी तो आप पढ़ाई कैसे करते थे? सर मतलब मैं तो अभी MSc ज्योग्राफी की छात्रा हूँ तो यूनिवर्सिटी जाती थी। गांव के और जो लड़कियां थी या लड़के थे उनको कहाँ जाना पड़ता था लाइब्रेरी? सर उसके लिए शहर में पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए जींद जाना पड़ता है। मोस्टली बच्चे जींद ही जाते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जाके। तो अभी लाइब्रेरी ओपन होने के बाद अच्छा माहौल है गांव में? जी सर। फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली भी बहुत खुश है सर। बहुत सी लड़कियां मतलब बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मतलब आर्थिक स्थिति के कारण या फिर अपनी लड़कियों को भेज नहीं पाते बाहर असुरक्षा की वजह से, इसलिए मतलब वे परिवार भी अब अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं और वे भी अपने सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। हमें पता चला कि आपके गाँव में बस की सुविधा नहीं है। जी सर। तो इसके लिए प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से? सर हमारा गांव लिंक रोड पे है और यहाँ पर व्हीकल की बहुत असुविधा रहती है, जिसकी वजह से मतलब बच्चों को शहर आने जाने में पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि यहाँ पर रोडवेज बस की सुविधा हो। सर जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी ओपन हुई है तो यहाँ पर मतलब बहुत से बच्चे अब पढ़ाई के लिए आ सकते हैं जो मतलब बाहर जाने के लिए सही नहीं थे। तो इसकी वजह से मतलब हम बाहर के आसपास के गांव को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब प्रत्येक गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी तो हो, ताकि जो बच्चे मतलब बाहर नहीं जा सके वे कम से कम यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी कर सके। मेरा नाम रचना सर और मैं BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ और मैं पोखरीखेड़ी गाँव की निवासी हूँ सर। आपके गांव में लाइब्रेरी खुली है, तब आपको जब पता चला कि लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो रही है, यस सर, तो क्या सोचा तब आपने? तब मैं बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि यहाँ आकर हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं सर। क्योंकि हमारे गांव से बाहर जाने में हमें बहुत परेशानी होती है सर, क्योंकि हमारा गांव लिंक रोड से है सर और हमारे गांव में बस की सुविधा भी नहीं है सर। इससे हमारे आने जाने के बहुत टाइम वेस्ट होता है सर। क्या आसपास के किसी गांव में भी लाइब्रेरी खुली है? नहीं सर, हमारे गांव में कम से कम हमारे आसपास के गांव हैं सर, उनमें से पहली बार हमारे गांव में लाइब्रेरी खुली है सर। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी ओपन? हमारी फैमिली सर बहुत खुश है, क्योंकि वो हमें यहाँ भेजने के लिए मना नहीं करते कभी भी और हम किसी भी टाइम आकर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं सर। अच्छा माहौल है यहाँ? यस सर, यहाँ बहुत शांत माहौल है सर और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं सर। सर हम यहाँ पर स्कूल टाइम के बाद आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। सर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और हमारा पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी खुलने के बाद। मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर आती हूँ स्कूल के बाद पढ़ने के लिए। हमारे घर पे हमसे अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ पे शांत माहौल होता है, हम अच्छे प्रकार से हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे गांव में लाइब्रेरी खुली। आपका नाम क्या है? वंशिका। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। हम ये चाहते हैं हमारे गांव में बस लगवाई जाए। गांव में एक 8वीं कक्षा तक का सरकारी स्कूल है और एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है।
गांव खेल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका में है। गांव में सुखवीर टुक्की कबड्डी, वजीर ढुल प्रो कबड्डी, अमित ढुल जूडो के स्टार खिलाड़ी हैं। इनके अतिरिक्त पवित्र आर्य भी योगा और ताइक्वांडो में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। यह गांव कबड्डी के खेल में हमेशा से उम्दा प्रदर्शन करता रहा है। इसी गांव से अमित ढुल अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार भी हैं, जो अपनी कला से दर्शकों का मन मोह रहे हैं, उनको अपनी गायकी से लुभा रहे हैं। गांव में 2 बहुत सुंदर और विशाल चौपाल हैं, जिनको अव्वल दर्जे की चौपाल हम कह सकते हैं। गांव में 5 तालाब हैं और 2 धार्मिक स्थल हैं। यहाँ बहुत प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ है, जिसमें बहुत पुराने कदम के पेड़ भी मौजूद हैं। गांव में सभी वर्गों के लोग बड़े प्रेम और तालमेल से रहते हैं। गांव में किसी भी प्रकार का सामाजिक ताना बाना ना टूटे, इसके लिए लोग पूर्ण रूप से विचार करते हैं। 500 साल तक पीछे का बसा हुआ गाँव है। अच्छा माहौल है गाँव का, ठीक बच्चे हैं गाँव के, और सुथरा वातावरण रहता है गाँव में। भाई इतना फ़र्क है, थोड़ा पहले अनपढ़ ज़माना था, आज पढ़ा लिखा दिमागदार बच्चे कंप्यूटर हो गया, आज खुद बुद्धिवान हो गए, बिना कहीं बच्चे को ज्ञान हो गया। पहले पूछ के बताना पड़ा था, आज तो अपने दिमाग से बच्चे कंप्यूटर हो रहे हैं। हमारे समय में तो स्कूल भी नहीं थे, गांव के अंदर कोई स्कूल नहीं था अपने, बिल्कुल अनपढ़ लोग थे। खेती क्यारी डांगर पशुओं से गुजर कर रहे थे अपना। आज के युवा सब रोजगार पकड़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं अच्छी लाइन पर हो, बुरा कर्म त्यागो, भले पुरुषों के साथ प्यार प्रेम रखो, करके खाओ, सुथरे कर्म करो। हम तो हमारी उम्र में तो हड़ बाते थे, भैंस चराते थे, खेती करते थे, कसी कसोला, हमारे जो देसी औजार। सेवा के क्या काम होते थे उस समय? समाज सेवा तो इतना था, पुण्यदान जो को था, गौशाला का, साधु संतों का, भूखे भिखारी का, हम सब का मान रख देते, किसी का मान नहीं मारा थे, उसको सबको दे रहे थे, जिसे भी हमारे पास श्रद्धा थी। खेत में जाने क्या रूटीन होता था उस टाइम पे? खेत के अंदर तो वैसे था, 4 बजे उठा कर दे और रात के 8 बजे टाइम मिला कर था हमें घर आने का। इतना मेहनत इतनी थी हमारे पास। कितने पशु रखते थे? पशु तो 20-20, 30-30 भी थे, बहुत ज़्यादा पशु था। गाय बहुत थी हमारे देश में उधर, घर घर में गऊ थी, 10-10, 15-15, भैंस थोड़ी थी, गाय ज़्यादा थी। तो फिर ये भैंस कब आई फिर? भैंस तो वैसे तो पहले भी थी, फिर थोड़ी थी, कम थी, इतनी भैंस नहीं। पहले गाय ज़्यादा थी, भैंस कम थी। हाँ, गाय ज़्यादा थी। लेकिन अब ये जो पिछला दौर है, इसमें तो हाँ। ये देखा है कि भैंस ज़्यादा है गाँव में। अब भैंस ज़्यादा, गऊ थोड़ी होगी। हाँ, गऊ तो बोलेगा आवारा ज़्यादा घूमने लगी। हाँ, एक संसार के अंदर खेड़ी तो बहुत है, आप घूम लो, अखबार पढ़ लो, कहीं भी कैमरा में कहीं देख लो, पोकर खेड़ी नहीं मिलेगी। कारण क्या है, त्रेता युग के ज़माने में ये पुष्कर बना है, जिसको हम पोकर जी का वहाँ इसका सहारा लेके ये नगरी बसी है, इसके वजह से इसका पोकर खेड़ी नाम रखा गया। पोकर खेड़ी नहीं मिलेगी, खेड़ी तो बहुत से, पोकर खेड़ी नहीं मिलेगी। पोकर तो नाम मतलब युग का पुष्कर राजस्थान में है, ये 2 माने गए। और जो कदम के पेड़ हैं पुष्कर, आप जाओगे तड़का सीन लोगे नहीं, जो कदम के पेड़ हैं मानता की जगह मिलेंगे। ये 500-600 साल के पेड़ पैदा हुए ऐसे। हाँ, मानता अपा हिंदी भाषा में इनको कायम कहा है। पेड़ हैं यहाँ पे कम से कम भी 50-60 पेड़ तो होंगे, अब ज़्यादा है। असली नाम तो कदम है इसका, कायम कहते हैं आपा कायम कहा है, वैसे तो कदम है इसका नाम। हाँ, ये पेड़ कहाँ मिलते हैं? ये हर जगह नहीं मिलते, या तो मथुरा में ज़्यादा है कदम, और नहीं तो फिर किसी गांव में 20-30 कोस के अंदर मिलता। कोई पेड़ ज़्यादा पेड़ उड़े हैं 50-50 कोस में को, इसे नगरी में पोकर खेड़ी में इतने पेड़ कितने भी को नहीं ना, इतने जो कोई इसका तीर्थ का शुक्र जो है नहीं। हाँ, पहले के समय में गांव के आसपास ऐसा ही माहौल था या जंगल था, पूरा कैसा था? जंगल बहुत था गांव का शुक्र था, यहाँ भी जंगल था, अपन बैठे इस तरफ को भी आधा गांव में जंगल में बस रहा। तो वो पेड़ सारे काट दिए गए? हाँ, काटे गए सब पेड़। तो पिछले दिनों आपने देखा होगी ऑक्सीजन की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत तकड़ी कमी हो रही है। ये कारण मानते हो आपकी? पेड़ों से हुई या
प्रदूषण खराब वगैरह पे डाल को आप बैठे कितना पेड़ था, कई किस्म का पेड़ था जिसमें बड़ी महक आ कर दी, खुशबू आ कर दी। आज वो पेड़ नहीं रहे। झाड़ होती उनका अंगूरा वर्गी पीर लगा करती, कैर था उसका टमाटर वर्गा पिंजू लगा था लाल, कितना झींझ नंबोड़ी करकोड़ी कितने पेड़ थे जंगल में फड़ा के। जब 20-22 साल की उम्र में थे तो उस टाइम पे जैसे आज के दिन देखते हैं 20-22 साल के 25 साल के युवा जो हैं नशे में हैं, नशे का प्रयोग करते हैं। हाँ तो उस टाइम पे भी नशा होता था क्या कुछ? उधर नशा नहीं था उधर तो। और दूसरा आजकल युवा बुजुर्गों के सामने ही बैठ के हुक्का पीते हैं। हाँ पहले हुक्का नहीं पीते, वो बहुत दूर रहते बुजुर्ग आदमी इस उम्र का व्यक्ति हुक्का पीता था। गांव में पुष्कर शिक्षा समिति, गांव में शिक्षा समिति और युवा संगठन बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लाइब्रेरी से लेकर पार्कों के रखरखाव तक हर जगह पूर्ण रूप से गांव के ही युवा पूर्ण सहयोग देते हैं और सक्रिय रहते हैं। देखिए, मैं शिक्षा समिति के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम जैसे स्टार्टिंग में हमने एक शुरू में हम यूपी का एक माधवपट्टी गांव है जो आईपीएसों का गांव बोला जाता है। हम उससे बड़े इंस्पायर थे कि एक गांव में इतने आईपीएस कैसे हो सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ अपने गांव के लिए भी ऐसा किया जाए। तो स्टार्टिंग में हम 2 टीचर हैं जिसमें एक मैं था। तो हमने विचार किया कि चलो हम भी अपने गाँव के लिए ऐसा कुछ करते हैं। तो हमने गाँव के सारे टीचरों को इकट्ठा किया और भी प्रोग्रेसिव लोग थे उनको शामिल किया। उनको मिला के हमने एक कमेटी बनाई जिसका हमने नाम रखा पुष्कर शिक्षा समिति। तो ये पुष्कर शिक्षा समिति ने क्या किया, इन्होंने प्लान किया कि बच्चों को के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाने शुरू करते हैं। तो साल में जैसे 2 बार एग्ज़ाम करवाने शुरू किए। एक स्टार्टिंग में 13 तारीख को करवाते हैं हम मकर संक्रांति के दिन, और एक गर्मी की जो छुट्टियों का एंडिंग डे होता है 30 जून उसको करवाते हैं। तो ऐसे करने से बड़ा अच्छा रुझान शुरू हो गया बच्चों का। 300 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया। जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरिट वाले आते थे, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, हमने उनको सम्मानित करना शुरू किया। मेरिटोरियस बच्चों में जैसे हम विलेज लेवल पे उनकी पोजीशन निकालते थे। मेरिटोरियस बच्चों में से विलेज लेवल पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी उनको प्राइज़ देते थे। शिक्षा समिति में 12 लोग शामिल हैं। ये 12 लोग गांव में ही रहते हैं या ये बाहर रहते हैं, कहीं कोई अपना बिजनेस या जॉब करते हैं? नहीं, इनमें से कुछ गांव में रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं। कुछ बाहर जॉब कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटी पे रहते हैं, बाहर रहते हैं। कुछ आउट ऑफ विलेज भी हैं, लेकिन हैं टोटली गांव के ही, रहते बाहर भी हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी शिक्षा समिति हर गांव में होनी चाहिए ताकि गांव में शिक्षा सुधारों को लेके अच्छे से काम किया जा सके? बिल्कुल, हर गाँव में शिक्षा समिति बहुत ज़रूरी है जो शिक्षा से संबंधित काम करे। और जैसे हर गांव में शिक्षा समिति के साथ साथ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे गांव में भी शिक्षा समिति ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर प्रयास करके गांव के लोगों के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है जिसका बच्चे अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। तो ऐसी शिक्षा समिति और लाइब्रेरी हर गाँव में होनी चाहिए। इस गाँव में मीठे पानी के कारण खेती बड़ी अच्छी होती है और लोगों का जीवन उच्च स्तर का है। लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ रहते हैं और गांव में पूर्ण रूप से हर विषय में भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं। इन सब सुविधाओं को देखते हुए अगर इस गांव को आदर्श गांव की श्रेणी में रखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।